मैं सबको आज धन्यवाद करने आई हूँ। जो भी लोग मेरी वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मैं जब भी थोड़ा भी मुझे मेरी हिम्मत डाउन होती है, कुछ भी होता है ना, तो पहले तो गुरु माँ दिखती हैं और गुरु माँ से ही आप लोग मुझे मिले हो। तो जितने भी प्यारे प्यारे साधक मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे इतनी हिम्मत देते हैं, मेरी भक्ति के प्रति इतना प्रेम दिखाते हैं, इतना मान देते हैं, तो मुझे आपके चरणों को मैं छू के धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी को जो मुझे इतना प्रेम देते हो। मैं आप सबकी छोटी बहन हूँ और अपनी छोटी बहन को इतना लाड दुलार करने के लिए धन्यवाद। और ये मुझे प्रेम माँ की वजह से मिल रहा है। इतनी जो आप लोग रिस्पेक्ट देते हो वो माँ ही की वजह से मुझे मिल रही है। मेरा इस पर कोई हक नहीं है। तो साधकों, मैं आज आपको तो कोटि कोटि धन्यवाद करने आई ही हूँ, जो आप सब लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो और आप लोग प्लीज़ किया भी करो। तो मुझे बहुत, जितने लोग देखते हो उतने लोग, जो लोग दो चार साधक हैं मेरे जो एकदम मेन है, जो हर वीडियो में मेरी करते ही हैं, तो आप लोग का कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज मैं अपनी लाइफ से जुड़ी परीक्षाओं के बारे में कहने आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे बताया भी था कि मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब चल रही है। ऐसी परीक्षा मतलब ना जीने में ही हूँ ना मरने में ही हूँ। हाँ, होती हैं ऐसी आपकी लाइफ में परीक्षा होंगी जहाँ आपको लगेगा कि लाइफ ख़त्म हो गई है, अब नहीं जिया जाएगा, अब मौत दे दो पर ज़िंदा मत रखो। हुई थी ऐसी परिस्थिति, कुछ दिन पहले ही झेल के निकली हूँ अपनी परीक्षा से। माँ थी तो जीवित हूँ। आज की डेट में आज आपके सामने फिर से मैं कह रही हूँ, आज जीवित हूँ, आज वीडियो बना रही हूँ माँ के बदौलत, वरना मैं कुछ हफ्तों पहले ही ख़त्म हो गई होगी। ना मैं जिंदा होती। माँ थी, माँ ने, और जो माँ पे एकदम पूर्ण समर्पित है ना, मैं नहीं कहती हूँ मैं पूर्ण समर्पित हूँ, पर मेरे प्राणों का आधार है वो। अगर भगवान आके मुझे कोई चीज़ कह दे कि हाँ कर लो, पर मेरी गुरु माँ ने अगर वो चीज़ करना कह दिए तो वो मैं नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। उनके ऊपर कोई नहीं मेरे लिए, भगवान भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं यही कह रही हूँ आपसे कि गुरु माँ ने मतलब मुझे बहुत संभाला। माँ ही थी जो मुझे आज जीवित रखी हैं। उन्हीं की वजह से आज मैंने मतलब सोचा कि आज मैं आके आप लोगों को बताऊं। क्या पता मेरे जैसे साथ जो होता है वो परीक्षा होंगी आपके, हर एक जो होते हैं विद्यार्थी उसकी भी परीक्षा होती है कॉलेज में, स्कूल में। तो यहाँ तो हम सबसे बड़ा एग्ज़ाम देने वाले हैं, भगवान की प्राप्ति। तो भगवान ऐसे तो हर किसी को स्वीकारेंगे नहीं ना, उन्हें भी पता चलने कि कितना मेरा सच्चा साथी है, कितना मेरा सच्चा भक्त है जो हर परिस्थिति में मुझे अपनाता है। तो भैया मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी, पर ऐसे मोड़ पे लाके भगवान ने खड़ा किया था ना, जहाँ से मुझे लगा था अब नहीं जी पाऊँगी। उस समय एकदम हर तरफ अंधेरा, कुछ नहीं, और शरीर से ऐसा कर दिया गया था कि शरीर से बैठ के मुझसे साधना नहीं हो सकती थी। अब आप सोच सकते हैं मेरी कितनी बेकार परीक्षा थी। जो भी थी, बेकार नहीं कहूँगी, पर हर परीक्षा से निकलने के बाद एक नया जन्म होता है, नया जीवन होता है। जब गुरु माँ साथ हो तो सब संभव है। तो गुरु माँ भी कहती थी कि आपसे नहीं हो पा रहे बैठ के तो आप चलते फिरते करो, पर करो। तो मैं करती थी, और चलते फिरते वाला तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, चारों टाइम वाला वो तो मुझसे छूटेगा ही नहीं। वो छूट गया तो मैं मर गई। तो उसी से उठना था, पर जो बैठ के प्रॉपरली किया जाता है वो मुझसे नहीं हो रहा था। मुझ शरीर से भी मैं एकदम लाचार हो गई थी कि मुझसे नहीं हो पाएगी, मुझसे नहीं बैठा जा रहा था, या फिर कुछ भी। और मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गई थी मैंने कहा कि अब मैं कैसे बचूँगी माँ, मैं नहीं जी पाऊँगी। तो माँ जो है ना, माँ गुरु माँ, वो अपने हथेली पे रख के अपने आँचल से मुझे छुपा लेती हैं। और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आके निकल गई, और इतनी धी मतलब आज मैं सोच रही हूँ तो मुझे हल्का इतना लग रहा है ना, इतना मुझे हल्का फील हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैंने क्या मतलब क्या ही चला गया, और मैं कैसी कैसी बातों के लिए जान देने जा रही थी या कुछ करने जा रही थी।
मतलब वो टाइम ऐसी परिस्थिति बनेगी, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। उस टाइम आपको लगेगा अब गए हम, अब नहीं जी पाएँगे। इतना तकलीफ़, इतना पेन, इतना दर्द। परीक्षा बहुत तकलीफ़ वाली होती है। ऐसे आप पास नहीं होंगे, पर अब मैं कसम से कह रही हूँ, जब उस परीक्षा को पार कर जाओगे ना, जब गुरु माँ आपके पास है, तो आप बड़ी से बड़ी परीक्षा पार कर जाओगे। और जब पार करोगे ना, जो फिर आप पाओगे, आहा! वो जो मेरे दिल में, मेरे मन में इतनी शांति, आनंद है ना, बेवजह मैं खुश हूँ। मैं सच बता रही हूँ, ये ऊपर से मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरा कनेक्शन मेरी माँ से ऊपर बैठ गया मेरे भीतर। लोग खुश कब होते हैं, हम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में देते हैं ना, हम दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं ना कि ये चीज़ होगी तो मैं खुश, ये हो। सच सच बताना, आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हम अपने मन की खुशी दूसरों के हाथ में देते हैं, दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडिंग कर देते हैं कि जब वो चीज़ मिल जाएगी, वो इंसान होगा या व्हाटएवर कुछ भी होगा, एनीथिंग। पर अगर वो चीज़ नहीं भी है, कुछ नहीं है, पर आपके पास आपकी माँ है, आपकी गुरु माँ है, और वो जो आप फ़ील भीतर से फ़ील होगा ना आपको, दिल से कनेक्शन, हर एक सेकंड, हर एक पल। मैं कहती थी ना कि मुझे लगता था कि अब जीवन नहीं है और मतलब मुझे यहाँ रहने का मन है। अब एहसास होने लगा है कि जैसे वो रखे और जो हमारा पूर्ण समर्पण है, वो ऐसे नहीं होता है। हम समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण उधर ही से होता है, भगवान की तरफ से। वो ऐसी ऐसी कठिन परीक्षा लेते हैं ना कि जब आप परीक्षा देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, तो आपके अंदर खुद एक सरेंडर का भाव आता रहेगा कि अब भगवान, तूने इसमें रखा चाहे इसमें रखा, तू किसी में भी रख, हम खुश हैं। तुझे जीना है तो जिंदा रख, मारने तो मर जाए। यह सेम फील मैं कर रही हूँ। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही, झूठ बोलूँ तो मेरे प्राण चले जाएँ, सच बता रही हूँ। ये समर्पण का भाव मेरे में आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और गुरु माँ आपके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में हो। मुझे पता है आप ही हो तो मैं आज जीवित हूँ, इसलिए मेरे प्राणों का धर्म मेरी गुरु माँ है। गाँव से आप तभी पास होंगे। और प्लीज़, परीक्षा ऐसी होंगी जहाँ आपको लगे कि अब सब खत्म, अब नहीं जिया जाएगा, या मैं नहीं कहती मैं भक्त हूँ, ये मेरी बड़ी परीक्षा हुई, मेरे से बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, पर मैं सबसे छोटी हूँ। पर मेरा जितना बड़ा दिल है, उतना ही बड़ा मुझे भगवान ने मेरी परीक्षा ली। तो मैं बस एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देने आई हूँ कि अगर आप सबके जीवन में भी परीक्षा ऐसी चल रही हैं कि पहले तो भगवान प्रलोभन देते हैं, जब आप भक्त उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि ये जो जगत की खुशियाँ हैं, जगत की खुशियाँ तो हैं नहीं, जगत में चीज़ें हैं यहाँ, जो खिलौने फेंके जाते हैं हमारी तरफ, वो इग्नोर कर दीजिए, वो एक्सेप्ट मत करो। चलते रहो, आगे चलते रहो, नाम जप करते रहो, आगे चलते रहो, गुरु माँ को आंचल पकड़े रहो। फिर आपके जीवन में ऐसा भूकंप आएगा, जो आपके साथ है वो भी आपसे दूर। तो मैंने तो दोनों देख लिया है, और मैं दोनों में डगमगाई हूँ, सच कह रही हूँ। ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं, और जिसमें होगे वो बिना गुरु के नहीं। आप लोग कहते हो गुरु, गुरु बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अध्यात्म के मार्ग पे गुरु होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी ऐसी परीक्षा होंगी कि आप डगमगा के कितने बड़े भक्त हो, आप गिर जाओगे। आपको ऐसे ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगा जाएगा, माया ऐसा तांडव करेगी कि आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता, आप तुरंत गिर जाओगे। पर गुरु माया कैसी है ना, गुरु माँ ने मुझे बचाया है, गुरु माँ ने मुझे ऐसे, मैं गिरने वाली तो ऐसे संभाल के उन्होंने मुझे अपने आंचल में लपेटा है। और इतनी, और उनके लिए जो प्रेम है, उनके लिए जो आंसू है, वो मेरे कहीं नहीं दिख सकते, वो सिर्फ मेरे प्रेमी के आगे। और गुरु माँ मेरी प्रेमी है, तो ये आंसू, ये खुशी उन्हीं के आगे निकलती है। और मैं चाहूँ भी ना तो ये कैमरे पे नहीं आ सकती, तो मैं उस चीज़ को शब्दों में नहीं कह सकती जो मेरा गुरु माँ से है, जो भी है प्रेम है। और और तकलीफ़ में होंगी, रोऊंगी भी माँ के सामने, और मैं किसी और के सामने, मेरे आंसू निकल ही नहीं सकते किसी के सामने भी। तो मैं रोती बिलखती जाती हूँ माँ के पास, और माँ ही मुझे संभालती हैं सबकी। जैसे एक बच्चा है, रोता है ना, तो माँ उसको दूध पिलाती है, उसको खिलाती है गोद में, उसको लाड दुलार प्यार करती है। बिल्कुल माँ मेरी वैसी हैं, वो तो 100 अनंत माँ जितना प्यार करने वाली जगदम्बा साक्षात धरती पे विराजी हैं हमारा कल्याण करने के लिए। तो मुझे तो अपनी माँ ही दिखती है उसमें। तो वो तो बहुत ममता की सागर है माँ।
तो उनके बारे में बताऊँगी तो वीडियो बढ़ जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा। तो उतनी लंबी मुझे वीडियोज़ नहीं अभी बनानी है, क्योंकि आप लोग बोर मत हो, क्योंकि मेरी पक भी बहुत है, मुझे बनाने का कोई ढंग नहीं है। बस मैं इसीलिए आती हूँ कि मेरे साथ जो भी और गुरु माँ का आदेश रहता है, और मैं भी मेरे चाहती हूँ कि मेरे जैसा अगर और भक्तों के साथ भी हो, मेरे से भी बड़ी-बड़ी परीक्षा हो रही, पर मेरी तो इतने में जान निकल गई, या जो भी हो रहा था मेरे साथ वो सच में होता है तो इंसान डगमगा जाता है, या कुछ भी हो जाता है, तांडव जो होता है, तो उससे बचाने के लिए गुरु ही होना चाहिए। गुरु ही आपको बचाएंगे, गुरु ही आपको सीधा नहीं तो आपको माया माया तो ऐसा फंसा के गिराएगी ना, आप कहोगे कि क्या रखा है ये सब में, कुछ नहीं रखा है। मेरा भाव ये नहीं आया था, मेरा भाव ये नहीं आया था कभी कि मैं गुरु माँ को छोड़ दूँ। कितना भी माया ने परेशान किया, कुछ ने भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसलिए मैं बोलने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि ये मेरे मन में, मेरी आत्मा से निकल रहा था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, मेरे प्राणों पे भी बात आ जाए, गुरु माँ को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उन्हीं की वजह से आज जीवित खड़ी हूँ, मैं उनको कैसे कुछ कर दूँ। उन्हीं की वजह से मैंने उस भगवान के उस स्वरूप को जाना है, मैं भगवान से जुड़ी हूँ। मैं कैसे, उन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी हमें दे दी ला के, और मैं उस गुरु को, नहीं प्राण जाए पर अब मेरी गुरु माँ ना जाए। मेरे प्राण ले लो पर गुरु माँ को मुझसे मत लो। तो ये चीज़ था, तो इसीलिए गुरु माँ ने भी बहुत संभाला, नहीं तो डगमगा के कब की गिर गई थी। और गिरना नहीं, मैं ख़त्म हो गई होती, जीवित आज खड़ी ना होती। मेरे साथ जो जो हुआ है वो इतने बर्दाश्त के बाहर हुआ है कि आज जीवित खड़ी हूँ तो बहुत बड़ी बात है। और जीवन से बड़ा तो कुछ होगा नहीं ना। आप सबकी नज़र में आप हो तभी सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, गाड़ी है, जो भी है आपसे है ना, आप हो तभी है ना। तो अब आप इससे बड़ा तो कुछ नहीं मान सकते, आपकी श्वासों से बड़ा कुछ नहीं है, आपके प्राण से बड़ा कुछ नहीं है ना। तो वो प्राण देने वाली मेरी गुरु माँ है, जिस प्राणों के आधार पर मैं आज खड़ी होकर आपसे बता रही हूँ, आपको ये अपनी बातें सुना रही हूँ। तो इसे सिर्फ एक बातें ना, इसे एक बहुत बड़ा लेसन समझें अपने जीवन का, कि ये जीवन का हर एक एक पड़ाव में परीक्षा होंगी, पर वो परीक्षा आपको सिखाने के लिए, और उसके बाद जो आप मजबूत बन के निकलोगे, उसके बाद जो आपको खुशी होगी कि हाँ इस बार आनंद है, मन में शांति आ गई है मेरे, मैं जब निकली हूँ। अब ये आ गया है कि अब तू, भगवान तुझे जैसे रखना रख, तुझे मारना है मार दे, जीना है तो जिंदा रहने दे, तुम्हें जैसे रखना है रखो। हम तो अपने गुरु माँ के हैं, हम गुरु माँ को नहीं छोड़ सकते। मुझे बहुत एकदम, क्या कहूँ, मुझे एकदम परेशान कर दिया गया था इतना कि, और ये अंदर जो है ना, बाहर किसी को नहीं दिखेगा, अंदर जो हमारे तूफान, आंधी, भूचाल जो भी आ रहा है, दिल दिमाग से होता है ना कि इंसान दूसरे से लड़ सकता है किसी बाहर वाले से, पर जिसका खुद का मन ही उसका दुश्मन बन जाए, उससे वो कैसे लड़ेगा। पर वो भी मैंने लड़ा है, गुरु माँ ने मुझे जीतवाया है, और मैं उन्हीं की वजह से जीती हूँ, उन्हीं के लिए जीती हूँ। तो आप सबसे भी मेरी विनती है कि गुरु बहुत ज़रूरी है, और जिनके पास गुरु हैं उनकी प्लीज़ कदर करिए, उनके चरणों को धो के पीजिए। मेरा तो अभी ऐसा सौभाग्य नहीं है, जिस दिन गुरु माँ से दर्शन होंगे उस दिन ज़रूर करूँगी। तो अपने गुरु की कदर करिए, और कभी गुरु के प्रति गलत भाव मत लाइए, कभी मत लाइए, और गुरु पे आप पूर्ण समर्पण हो जाइए। मेरी गुरु माँ मुझ पे जितनी मेहरबान है, सब पे उतनी मेहरबान हो, और माँ कभी किसी से ज़्यादा कम प्यार नहीं करती, सबसे बराबर प्यार करती है। बस देखने वालों का नज़रिया होता है, और प्यार लेने वालों की झोली उतनी बड़ी होनी चाहिए कि उनका पूरा प्यार बटोर सके। नहीं तो माँ तो वो दे देगी जो आपकी, जितना मेरी पाने की औकात नहीं थी, उतना माँ तुमने मेरी झोली में दे दिया। यही बात है। और सबको जय श्री राम। मेरी वीडियो से अगर आप कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा लिख के, क्योंकि मेरे आप सबकी बातें तो मेरे पास कमेंट से ही पहुंचती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी गुरु माँ, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। जय श्री राम।